अगर आपने ड्रैगन बॉल देखी है तो आपको याद होगा कि गोकू बचपन में चट्टान से गिरकर अपना सर फोड़ लेता है और सर फोड़ने के बाद अपने सारे यादें सारी मेमोरीज भूल जाता है। मतलब गोकू को जिसके लिए धरती पर भेजा गया था उसे कब्जा करने के लिए या उसे तबाह करने के लिए, वो सारी चीजें वो भूल जाता है और वो एक अच्छा बच्चा बन जाता है। और उसी के बारे में एक फैन मांगा बनी है ड्रैगन बॉल AF यानी कि ड्रैगन बॉल आफ्टर, जिसके कहानी के लेखक है ओमादा नायोकी और जिन्होंने ये मांगा बनाया है वो है यंग जीजी। आई होप मैंने नाम अच्छे से लिया हो। तो ये उसी के बारे में है कि गोकू वापस अपना सर फोड़ के अपनी सारी यादें वापस ले आता है। वो जो सारी सैन की इंटेंशंस, इविलनेस होती है वो वापस गोकू में आ जाती है कि कब्जा करूंगा, तबाह करूंगा, सब खत्म कर दूंगा। ये सारी चीजें गोकू को वापस से याद आ जाती हैं। और जब हम इस मांगा में आगे बढ़ेंगे तो इसके राइटर ने हमें बताया है कि ये ड्रैगन बॉल AF तब टेक प्लेस करती है जब ड्रैगन बॉल Z की एंडिंग होती है। मतलब जब गोकू ऊब को लेकर चला जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो यहीं से ये मांगा शुरू होता है। यहाँ दिखाया जाता है कि ऊब की ट्रेनिंग को 1 साल हो चुका है। बहुत ही बढ़िया ऊब, तुम तो मुझ पर भी भारी पड़ रहे हो। और इसी के साथ गोकू और ऊब एक दूसरे के ऊपर चार्ज करते हैं, लेकिन गोकू पहले ही समझ जाता है और ऊब के ऊपर एक की ब्लास्ट चार्ज करके फेंक देता है। लेकिन ऊब जैसे तैसे करके थोड़ा सा से बच जाता है उससे और बोलता है थोड़ा सा से बच गया, मास्टर से कम उम्मीद नहीं थी। और तभी गोकू ऊब के सामने आकर उसे 1 लात मार के पीछे कर देता है। और जब तक ऊब सीधा होता वो देखता कि गोकू सुपर सैयन 2 बन चुका है और बोलता है क्यों ना अब इस खेल को खत्म किया जाए। ठीक है, फिर इसी के साथ गोकू और ऊब फिर से लड़ने जाते हैं, लेकिन इस बार ऊब में एक माजिन बू की झलक दिखती है और ऊब अचानक से गोकू के पीछे आके उसके सर पर हमला करता है जहां पर उसे पहले भी चोट लगी हुई थी। और जब ऊब दूसरे अटैक के लिए जाता है तो वो अचानक से गोकू की की को बदलते हुए महसूस करता है। एक इविल की को वो महसूस करता है गोकू के अंदर। और जब ये सब हो रहा होता है तो हमें कैप्सूल क्रॉप का दिखाया जाता है जहाँ पे वेजिटा और बुल्मा खड़े हैं और वेजिटा को भी ये की महसूस हुई है। बुल्मा पूछती है कि क्या कोई दिक्कत है, लेकिन वेजिटा बोलता है नहीं। और फिर बुल्मा गोकू को याद करने लगती है कि कैसे उसने हम सबको कितनी बार बचाया है। उसके बाद फिर से हमें गोकू और ऊब दिखाया जाता है जहाँ पे ऊब गोकू को बुला रहा है, लेकिन गोकू कोई आंसर ही नहीं दे रहा और बस पीछे मुड़ के हंसने लगता है। मास्टर क्या आप ठीक है? आप अलग लग रहे हैं। ये सब होने के बाद गोकू फिर से अटैक करने जाता है ऊब को, लेकिन अचानक से गोकू रुक जाता है और फिर बोलता है कि ये ऊब, ये क्या हुआ मेरे साथ? फिर गोकू रुक के बोलता है कि ओह माफ करना, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा मारा मेरे को। और ऊब बोलता है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था। और जब गोकू ऊब की तारीफ कर रहा होता है तो वो चुपचाप ये भी बोल देता है कि मैं तो तुम्हें ट्रेन करूं अपने फायदे के लिए। उसके बाद जब ऊब बोलता है क्या, तो गोकू बोलता है कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने कुछ नहीं सुना। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद गोकू बोलता है जो मुझे सिखाना था वो मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, अब तुम्हें खुद से ताकतवर बनना होगा। तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहना और शायद तुम एक दिन मुझसे भी आगे चले जाओ। ये सब बोलने के बाद गोकू बोलता है कि तुम्हें अपने परिवार के पास जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। ऊब गोकू का शुक्रिया अदा करता है और गोकू बोलता है जब तुम और ताकतवर बनोगे तो मेरे पास आना और हम एक आखिरी बैटल करेंगे फुल पावर के साथ। फिर गोकू बोलता है कि मैं भी अपने फैमिली के पास जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर ऊब वहां से निकल जाता है। फिर गोकू को याद आता है कि पैन गुहान कैसे होंगे अभी, और फिर गोकू को याद आता है चीची कितना गुस्सा होगी। और जब गोकू वहां से निकलने वाला होता है तभी गोकू को एक अचानक से झटका लगता है फुट से और वापस से गोकू से वो अजीब सी की निकलने लगती है और गोकू धीरे धीरे करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भूलने लगता है और एक बहुत ही बड़ी हाई पावर बीम निकलती है गोकू के जगह से। फिर हमें पिक्लो को दिखाया जाता है जो कि सेंस कर लेता है कि ये गोकू ही कर रहा है और वेजिटा उसी तरफ जा रहा होता है जहां गोकू है। क्या करोट, आखिर तुम कर क्या रहे हो? फिर हमें पैन, गुहान और चीची दिखाया जाता है जहाँ पे चीची पूछ रही होती है कि गोकू क्या ठीक है। तो गुहान वहां से ग्रेट साया मैन का कॉस्ट्यूम उठा के चला जाता है और बोलता है कि मैं चेक करके आता हूँ। एंड ऑब्वियसली पैन भी गुहान के कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाती है। और फिर हमें किंग काय को दिखाया जाता है जिन्हें भी महसूस हो गया है कि कुछ तो गड़बड़ है। गोकू। और यहाँ पे किंग काय बोलता है कि ये जो की है ये बहुत ही अलग है बाकी सबसे। और इन सब के बाद हमें दिखाया जाता है गोकू या बोले तो कैकारोट जिसकी आंखों में सिर्फ बुराई दिख रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऊब वापस गोकू की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वो महसूस कर चुका है कि गोकू की बदल चुकी है और अचानक से गोकू उसके सामने टेलीपोर्ट होके उसे 1 लात मार के पीछे फेंक देता है। मास्टर ये आपने क्यों किया?
क्या ये कोई नई ट्रेनिंग है? कुछ तो बोलिए। ट्रेनिंग? आपने तो बोला था कि ट्रेनिंग खत्म हो गई है, फिर आपने ऐसे छुप के हमला क्यों किया गोकू? ये गोकू कौन है? आप ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? मैं गोकू नहीं हूँ, क्या इतना भी नहीं समझ आता? और फिर गोकू चिल्ला के बोलता है, मैं हूँ सायन योद्धा काकारोट। ओके सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। उसके बाद गोकू ऊब पर अटैक करने लगता है। ऊब बचने की कोशिश करता है पर बच नहीं पाता, इसलिए वो वहां से भागने लगता है, लेकिन गोकू भी उसके जस्ट पीछे ही रहता है। ये तो बहुत ही अजीब है, मुझे छोड़ो तो अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे। मुझे जल्दी से गोहान और बाकी सबको बताना होगा, लेकिन वो अपने आप को काकारोट क्यों बुला रहे हैं? इसी के साथ गोकू पीछे से एक की ब्लास्ट ऊब के शोल्डर के आर पार कर देता है। क्या तुझे सही में लगा तुम मुझसे बच के भाग पाएगा? फिर ऊब समझ जाता है यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं और उससे लड़ना ही होगा। ऊब का खून बहुत ज्यादा बह चुका था, तो उसे जल्दी से ये लड़ाई खत्म करनी थी। फिर दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर चार्ज करते हैं और ऊब फिर से अटैक करता है, जो कि गोकू डॉज नहीं कर पाता क्योंकि उसके दिमाग में फिर से हलचल होने लगती है। फिर ऊब भी धीरे धीरे समझ जाता है कि गोकू के सर पे चोट लगी है, उसके कारण ही गोकू अपने आप को धीरे धीरे भूल रहा है। और ऊब फिर से गोकू को बुलाने की कोशिश करता है। कितनी बार तुझे बताना पड़ेगा कि मैं काकारोट हूँ? ऊब यहाँ पर समझ जाता है कि गोकू बार बार अपने ईविल और नॉर्मल रूप के बीच अटका हुआ है और शायद ऊब उसे वापस ला सकता है। और जब ऊब ये सोच ही रहा होता है, गोकू फिर से चार्ज करके एक ऐसी लात मारता है कि ऊब समझ जाता है कि गोकू इस बार होल्ड बैक नहीं कर रहा और उसका हर एक ब्लो, हर एक अटैक ऊब को जान से मारने के लिए ही है। बड़ी निराशा हुई ऊब, तू तो एक भीगी बिल्ली निकला। कितनी उम्मीदें थी मुझे तेरे साथ, सब बेकार। और जब ऊब को लगता है कि वो यहाँ पे मरने वाला है, तभी ऊब के अंदर से फिर से बू की झलक दिखती है और ऊब अपने आप को फिर से पावर अप करने लगता है। और जो ऊब के अंदर से की निकल रही होती है, वो हमारा मोटा माजिन बू भी महसूस कर लेता है। जब लोग मरने वाले होते हैं तभी वो अपना असली रूप दिखाते हैं। और इसी के साथ ऊब में जब बू की ताकत आती है, तब दोनों फुल पावर के साथ लड़ने लगते हैं। लेकिन इस बार लगता है ऊब गोकू पे भारी पड़ने लगता है, क्योंकि गोकू भी बोलता है कि इतना तेज कैसे बन गया अचानक से। और ऊब अचानक से गोकू के पीछे आके एक ऐसी लात मारता है कि गोकू हवा में फेंका जाता है। और ऊब यहाँ पे इतना सीरियस हो जाता है कि वो गोकू को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और जब तक गोकू हवा में सीधा होता है, ऊब उसके पीछे आके उसे मारने के लिए एकदम रेडी रहता है। लेकिन अचानक से ऊब वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि ऊब को याद आ जाती है अपने मास्टर गोकू की। मैं ये नहीं कर सकता। और जब तक ऊब ये बोलता ही है, गोकू अचानक से अपना मुक्का उसके पेट के आर पार कर देता है और ऊब नीचे जाके जमीन पर गिर जाता है। इतना अच्छा मौका मिला और वही रुक गए। जितना ताकतवर शरीर, दिमाग उतना ही कमजोर। और तभी वेजिटा वहां पे आ जाता है और ऊब की बॉडी को देखता है नीचे गिरा हुआ। ये बच्चा, यही तो पिछले जन्म में माजिन बू था। काकारोट, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? तो बस इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आपको ये नरेशन पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसके अगले पार्ट्स बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा और पार्ट्स बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।